अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सीब गराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो 201 की असाइनमेंट नंबर 3 जो कि ओपन हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है वह है 25 दिसंबर 2021। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जिनका ये सब्जेक्ट है उनकी हेल्प हो सके और हमारा चैनल प्रमोट हो सके। तो ये इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस वगैरह जो भी हैं आप खुद रीड कर लीजिएगा। हम यहाँ सिर्फ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ म्यूटेशन, व्हाट इज़ आरएनए प्रोसेसिंग, व्हाट इज़ प्रोटियोलिसिस सिग्नलिंग पाथवेज, एंड सेकंड इज़ व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम, राइट इट्स टाइप्स, एंड व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस एंड डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं सेकेंड ईयर की बायो की बुक में से लिए गए हैं। वहाँ भी ये टॉपिक्स हैं, बहुत क्लियरली आप लोगों को वहाँ से कॉन्सेप्ट मिल सकता है, ठीक है। सो हम लोगों ने तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो है ये डीएनए की सीक्वेंस में चेंजिंग है। जब आपका डीएनए जो है बन रहा होता है, रेप्लिकेट हो रहा होता है, कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं लाइक अल्ट्रावायलेट रेज या फिर सिगरेट स्मोक, ये इफ़ेक्ट करते हैं रेप्लिकेशन के दौरान। तो कुछ चेंजेस अकर हो जाती हैं जिसकी वजह से डीएनए की जो सीक्वेंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। इसे कहते हैं म्यूटेशन। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग क्या है कि इसमें जीन जो है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से जो है अपनी मैच्योर फॉर्म को अचीव करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जीन का अपनी मैच्योर फॉर्म को अचीव करना आरएनए प्रोसेसिंग कहलाता है। देन थर्ड इज़ प्रोटियोलिसिस सिग्नलिंग पाथवेज। फर्स्टली तो आप लोगों को प्रोटियोलिसिस का पता होना चाहिए। प्रोटियोलिसिस क्या है? ये एक प्रोटीन मेम्ब्रेन है that possess an inherent capacity to receive and transduce stimuli to across the lipid bilayer activate signaling pathways। जो स्टिमुलाई होती है उसे रिसीव और ट्रांसफ़र करने के बाद जो एक्टिवेट किया जाता है सिग्नलिंग पाथवे, उसे क्या कहते हैं? प्रोटियोलिसिस सिग्नलिंग पाथवेज। Then second question is what is immune system, write its types, and what is importance and distinct features of immune system। immune system क्या है? अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी जो है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वॉर करती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। यहाँ आपको यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है कि दिस सिस्टम इम्यून सिस्टम इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन दैट डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी जर्म it has ever defeated, so it can recognize and destroy the microbe quickly if it enters the body again। अगर आपके जिस्म में कोई वायरस, इन्फेक्शन, जर्म इंटर हो जाता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई एक समझ के कर लें वो करती है, ठीक है। तो अब इसकी हमने यहाँ टाइप्स कितने नंबर की हैं? सिर्फ एक नंबर की। तो आप लोग खुद समझ जाइए कि हमने जो है टाइप्स को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ नाम लिखने हैं। तो ह्यूमंस हैव थ्री टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। वन इज़ इन्नेट, सेकेंड इज़ अडाप्टिव, एंड थर्ड इज़ पैसिव। अब यहाँ हमें सिर्फ टाइप्स का बताया गया है, वो कहा गया है कि टाइप्स लिखनी है, तो हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देन थर्ड इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस। आपको पता होना चाहिए इम्पोर्टेंस और डिफाइन, इसमें सिमिलैरिटी होती है। अब जैसे इसने यहाँ पूछा गया है कि इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्पोर्टेंस इसकी जाहिर सी बात है वही होगी कि अब ये जो है डिफेंड करता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन के। यहाँ ये भी वही सिमिलर टू दिस डेफिनेशन आप इसे रीड कीजिएगा। Then fourth is distinct features of immune system। Immune system has the extraordinary capacity to discriminate between its own and foreign component। इसके अंदर कैपेसिटी होती है हमारे जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो अपने जो कंपोनेंट्स हैं उसके हमारे जो जिस्म के अंदर हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये कंपोनेंट्स हमारे ही हैं या फ़ॉरेन हैं, मीन ये जर्म्स हैं या जो है बॉडी डिफेंडर है। तो सेकंड इज स्पेसिफिसिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट्स ओनली रिकॉग्नाइज वन एपिटॉप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। इम्यून सिस्टम जो है ये बहुत से एंटीजन्स को जो है रिकॉग्नाइज करता है,
स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट्स, आप लोगों ने लिम्फोसाइट्स पढ़े हुए होंगे, ठीक है, जो है इन्हें डिटर्मिन करता है ख़ास तौर पर, ये भी एक उसका फीचर है। थर्ड इज़ व्हेन एन एंटीजन इज़ प्रेजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस अ प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये डायरेक्ट ही किसी जर्म पे या किसी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ये डायरेक्ट ही हमारा बॉडी जो है डिफेंड करना स्टार्ट नहीं हो जाता है, पहले ये जो है इसे प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अगर वो और बढ़े, मीन इंक्रीज अप करने लगे, कोई भी इन्फेक्शन है प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद, तब ये जो इम्यून सिस्टम हमारा है वो उसे डिफेंड करना स्टार्ट करता है। आई होप कि आप लोगों को इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी और कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।